कृपाचार्य महर्षि शरद्वान का पुत्र एक ऐसे योद्धा थे जिनका नाम सुनते ही इंद्र भी थर थर कांपता था। शरद्वान, जो महर्षि गौतम के वंशज थे, धनुर्विद्या में अद्वितीय थे, किंतु उनकी प्रेरणा का स्रोत एक अद्भुत देवकन्या थी जिसका नाम जानपदी था। उसकी सुंदरता ने शरद्वान को मोहित कर दिया और उनकी एक रात की मुलाकात ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। जानपदी के गर्भ से 2 संतानें पैदा हुई, एक पुत्र और एक पुत्री, परंतु उन्हें अपने बच्चों का पालन पोषण करने का साहस नहीं हुआ और उन्हें जंगल में अकेला छोड़ दिया। जंगल की गहराइयों में 2 नन्हे जीवों की करुण पुकार सुनकर एक सैनिक, जो महाराज शांतनु के लिए काम करता था, उनकी ओर खींचा चला आया। उसने उन बच्चों को अपनाया और कृपा से उनके नामकरण में कृप और कृपी का चयन किया। कृप ने अपने गुरु शरद्वान से धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त की और जल्द ही वो इस विद्या में पारंगत हो गए। कौरव और पांडवों को धनुर्विद्या की शिक्षा देने वाले कृपाचार्य ने धीरे धीरे अपने जीवन में एक नया मोड़ लिया। युद्ध के समय जब युधिष्ठिर ने कृपाचार्य से आशीर्वाद मांगा, उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ युधिष्ठिर। तुम्हारा पक्ष धर्म और न्याय का है। परंतु उनकी आत्मा के भीतर एक संकल्प था जो उन्हें कौरवों का पक्ष लेने पर मजबूर कर रहा था। यहाँ से कहानी में संघर्ष का नया अध्याय शुरू होता है। अश्वत्थामा, कृपाचार्य का पुत्र, अपने पिता के न्याय के नियमों से प्रभावित था, लेकिन उसे अपने पिता की हार का बदला लेना था। जब उसने रात के अंधेरे में पांडवों की सोती सेना पर वार करने का निश्चय किया, तो कृपाचार्य ने उसे रोका। धोखे से हमला करना अन्याय है, उन्होंने कहा। वह अपनी न्यायप्रियता के प्रति दृढ़ बने रहे, लेकिन अंततः अश्वत्थामा ने उनकी चेतावनी को दरकिनार किया। रात के साये में अश्वत्थामा ने अपने साथियों के साथ मिलकर पांडवों पर हमला कर दिया। कृपाचार्य ने अपने हाथों से उस हिंसा में भाग लिया जहां एक निहत्थे बालक अभिमन्यु को मारा गया। उनकी न्याय की आवाज वहां खो गई और ये उनके चरित्र पर एक काला धब्बा बन गया। कृपाचार्य की कहानी एक पराक्रमी योद्धा की है जो अंततः अपने नैतिकता की परीक्षा में असफल हुए। उनके जीवन में न्याय और धर्म का अर्थ केवल शब्दों तक सीमित रह गया। उन्हें कभी भी वह सम्मान नहीं मिल पाया जो एक सच्चे न्यायप्रिय के रूप में होना चाहिए था। उनकी कहानी एक चेतावनी है कि हमारे कार्य और सिद्धांतों में सामंजस्य होना चाहिए, वरना हम अपने अतीत के काले धब्बों में खो जाएंगे।